Hello everyone, welcome back to the MCQ series. And yes, this is session 3. For those who are watching me for the first time, I am Ruxana. If you have followed session 1 and session 2, you already know this series is designed exactly the way real exam tests you. So let's begin session 3 of the MCQ series because success is not an accident, it's a daily decision, right? So without wasting further any time, let us jump to our question number first. What is our question number first? Consider the following statements about the Indo-Gangetic Plain. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? Consider the following statements about the Indo-Gangetic Plain. Statement first है आपका, it is formed by the depositional work of rivers originating in the Himalayas. Second statement है आपका, it is one of the most densely populated regions of the world. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो आपके डिपोजिशनल वर्क से बने हैं. रिवर के ओरिजिन कहाँ से हुआ है? हिमालयाज से. ठीक है, रिवर्स का जो ओरिजिन हुआ है वो हुआ है हिमालय से. ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड है. तो बताइए इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा? क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं या फिर एक सही है और एक गलत है? ठीक है, तो उस हिसाब से आपके क्या है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू. इंडो गैंगेटिक प्लेन जो हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द लॉन्ग टर्म अलूवियल डिपोजिशन ऑफ बाय द हिमालयन रिवर्स. फर्टाइल सॉइल एंड द फ्लैट रिलीफ सपोर्ट डेंस पॉपुलेशन एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर. ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द भाबर रीजन. भाबर रीजन के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको बताना है उनमें से क्या सही है और क्या गलत. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है, इट लाइज एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज. सेकेंड स्टेटमेंट है आपका, रिवर्स डिसअपेयर अंडरग्राउंड इन दिस रीजन. तो पहला स्टेटमेंट क्या है, क्या ये सही है कि आपका जो भाबर रीजन है वो क्या हिमालय के फुट हिल में लाई करता है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाता है. सेकंड वाला आपका है, रिवर्स डिसअपेयर अंडरग्राउंड इन दिस रीजन. बिल्कुल सही, यहाँ रिवर क्या हो जाती हैं, डिसअपेयर हो जाती हैं. बाबर, तेराई, बांगड़, खादड़, आपने ये रीजन्स पढ़े हैं, डेफिनेटली आपने ज़रूर पढ़े होंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है आपको. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू. अलॉन्ग द शिवालिक फुट हिल्स लाई करता है आपका भाबर और कोर्स पेबल्स का बना है. ठीक है, क्या होते हैं इसमें, पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं. रिवर्स लूज वाटर वाई परकुलेशन, परकुलेट हो जाती हैं एंड फ्लो अंडरग्राउंड हियर. ठीक है, ज़मीन के अंदर चली जाती हैं. ठीक है, और फिर क्या करती हैं, अंडरग्राउंड बहती हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाएंगे अपने. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द तेराई रीजन. भांगड़ के बाद क्या आता है, बांगड़ के बाद क्या आता है आपका, बांगड़ के बाद आपका खादर रीजन आता है. ठीक है, तो इस तरह से जो तेराई रीजन है वो किससे पहले आता है, किससे पहले आता है, आपका सीक्वेंस देखेंगे तो आपका आता है बाबर, फिर आता है आपका तेराई, तेराई रीजन, फिर आता है आपका भांगड़. ठीक है, फिर आता है आपका खादड़. ठीक है, ये मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया. अब आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आप ज़रूर मुझे आंसर कर पाएंगे. चलिए जी, आप सब इसका आंसर करेंगे, सारे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे. इट इज़ मार्शी एंड वाटर लॉग्ड. मार्शी है, दलदल है, और क्या है, वाटर लॉग्ड है. ठीक है, पानी रहता है. इट वॉज वंस कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट. हिस्टोरिकली ये जो थे ना आपका तेराई रीजन था, ये फॉरेस्ट वाला ही एरिया था. बाद में इसको क्या कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया. किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए. ठीक है,
तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है, आपका हो जाएगा आंसर बोथ 1 and 2 आर ट्रू। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 4th। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 4th? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खादड़। अब आपको पूछ रहा है खादड़ के बारे में, भांगड़ के बारे में नहीं पूछ रहा, तेराई के बारे में नहीं, बाबर के बारे में नहीं, आपको खादड़ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ ओल्ड अलूवियम, ध्यान से सुनेंगे सब, ध्यान से सुनेंगे। कंपोज्ड ऑफ ओल्ड अलूवियम रिन्यूड एनुअली बाय फ्लड्स। अब बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भांगड़ है वो होता है ओल्ड अलूवियम या फिर खादड़ जो है वो होता है ओल्ड अलूवियम? भाई भांगड़ जो होता है वो होता है आपका ओल्ड अलूवियम, खादड़ तो आपका न्यू अलूवियम होता है। हर साल फ्लड्स आते हैं, ठीक है, तो उसको रिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो दोनों स्टेटमेंट्स आपके कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, तो फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। आएगा आपका आंसर करेक्ट होगा ओनली 2 इज ट्रू, ओनली 2 इज ट्रू, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भांगड़, भांगड़ के बारे में बताना है अब। It lies above the floodplains. It contains calcareous deposit known as कंकर। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। बाबर आपने पढ़ा, तेराई आपने पढ़ा, ठीक है। फिर आता है आपका भांगड़, फिर आता है आपका क्या आता है आपका, आप बोलेंगे मेरे साथ क्या आता है इसके बाद, खादड़, ठीक है। BTBK, ठीक है, ये इसका सीक्वेंस होता है। तो भांगड़ के बारे में पूछ रहे हैं आपको। भांगड़ क्या होता है आपका, भांगड़ क्या होता है आपका ओल्ड अलूवियम, ओल्ड अलूवियम, ठीक है। क्या होता है, ओल्ड अलूवियम होता है आपका, ठीक है। लाइज अबव द फ्लड प्लेन, जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अबव द फ्लड प्लेन लाई करता है और इसमें कल्केरियस डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, उनको कंकर बोला जाता है, जी हाँ बिल्कुल सही। उस हिसाब के आपके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। भांगड़ जो होता है ओल्ड अलूवियम होता है, मैंने बताया आपको, लोकेटेड अबव द फ्लड प्लेन, बिल्कुल सही। कंकर लेयर जो होती है सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करती हैं, कुछ एरियाज में क्या करती हैं, कम करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपको, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पंजाब प्लेन्स। पंजाब, अब आपका क्वेश्चन आ रहा है प्लेन्स के ऊपर, ठीक है, प्लेन्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पंजाब प्लेन्स। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी है दे आर ड्रेन्ड बाय द इंडस एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। सेकेंड आपका है दे आर द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। पहला है पंजाब प्लेन्स, तो आपको पता है कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज जितनी भी है ना, सतलुज हो गया है ना, ब्यास हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ठीक है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज उसको ड्रेन करती हैं, जी हाँ बिल्कुल सही। दे आर द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट, मोस्ट एक्सटेंसिव तो आपका गंगा प्लेन्स है ना, मोस्ट एक्सटेंसिव जो है आपकी वो है आपकी गंगा प्लेन्स। तो उस हिसाब से आपका स्टेटमेंट सेकंड हो जाता है गलत, तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ओनली 1 इज ट्रू, ओनली 1 इज ट्रू, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गंगा प्लेन्स के बारे में बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है दे एक्सटेंड फ्रॉम द यमुना टू द हुगली रिवर, दे आर डिवाइडेड इनटू अपर मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन, जी हाँ। सेकंड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, अपर मिडल और लोअर गंगा प्लेन्स में डिवाइडेड है, ठीक है बिल्कुल सही। दे एक्सटेंड फ्रॉम द यमुना, ठीक है, वेस्टर्न यूपी से आपके ये वेस्ट बंगाल तक जाते हैं, तो ठीक है, यमुना से हुगली रिवर तक जाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। आपका आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आपने गंगा प्लेन्स के बारे में पढ़ा, अब आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है दे आर लोकेटेड मेनली इन असम, ठीक है।
प्रोन टू फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है जब तो फ्लड्स आते हैं, हाँ जी बिल्कुल आते हैं। असम में है, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ऑल राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब आपको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में बताना है। नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में? दे आर मेड अप ऑफ अलूवियल डिपॉजिट्स, जियोलॉजिकली वेरी स्टेबल, क्या ये जियोलॉजिकली स्टेबल हैं? फास्ट फ्लो रिवर्स आ रही हैं, अलूवियम डिपॉजिट लेके आ रही हैं, है ना, और साथ में ये आपका हिमालय वाले रीजन में लाई करते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। तो क्या ये प्लेन्स वेरी स्टेबल कैसे हो सकते हैं? वेरी स्टेबल तो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अलूवियल डिपॉजिट के बने हुए हैं, जियोलॉजिकली वेरी स्टेबल बिल्कुल नहीं है, तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 10th, लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 10th। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द माउंटेन पासिस। अब आपका क्वेश्चन है पासिस के ऊपर, ठीक है। क्या कह रही है फर्स्ट स्टेटमेंट? पासिस जनरली डेवलप अलोंग रिवर वैलीज और गैप्स, ठीक है। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। चलो इसका आंसर आप लोग मुझे करें, इसका आंसर आप करें मुझे, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर आपका डी होगा? क्या होगा ऑप्शन? जी ये बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आपके पासिस वहीं डेवलप होते हैं, कहाँ? रिवर वैलीज के अलोंग, या फिर जहाँ पे गैप, जैसे पालघट गैप आपने पढ़ा होगा, है ना, ये सदर्न इंडिया में, ठीक है। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। चलेंगे आगे, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अच्छा 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अभी हमें 20 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है। एक्साइटेड हो? आर यू पीपल एक्साइटेड और नॉट? योर एग्जाम इज वेरी नियर नाउ, यू मस्ट बी एक्साइटेड। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच रिवर इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द गंगा प्लेन? ये है ना लो हैंगिंग फ्रूट, वेरी वेरी इजी बेसिक, है ना। विच रिवर इज द मेन कंट्रीब्यूटर टू द गंगा प्लेन? गंगा प्लेन के लिए कौन सी रिवर जो है वो इम्पोर्टेंट है? मेन कंट्रीब्यूटर जो है आपकी, मेन कंट्रीब्यूटर जो है तो वो आपकी क्या है? वो आपकी है गंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 11 है, ठीक है। 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा, ठीक है, गंगा इट इज, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, द पंजाब प्लेन्स आर ऑल्सो नोन एज। पंजाब प्लेन्स को और किस नाम से बोला जाता है? पंजाब प्लेन्स को और किस नाम से बोला जाता है? दोआब रीजन बोला जाता है, डेल्टिक प्लेन्स बोला जाता है, फ्लड प्लेन्स बोला जाता है, या फिर आपका क्या बोला जाता है? रिफ्ट प्लेन्स बोला जाता है। आप मुझे इसका आंसर करेंगे, फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा इसका। दोआब्स के बारे में जानते हैं आप? दोआब रीजन, द पंजाब प्लेन्स, इनको क्या बोला जाता है? दोआब रीजन। दो का मतलब होता है टू, आप का मतलब होता है वाटर, ठीक है। दोआब का मतलब क्या होता है? क्या होता है इनका मतलब? द लैंड बिटवीन, क्या होता है? वाटर, ठीक है। चलेंगे आगे।
लैंड बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है। दो आपका मतलब होता है वाटर, तो वाटर में क्या होगा, रिवर्स होंगी। लैंड बिटवीन टू रिवर्स, इसको बोला जाता है दो आप, ठीक है। आपने पढ़े हैं सिंधु सागर दो आप के बारे में पढ़ा है। जेज हो गया, रेचना हो गया, बाड़ी दोआब हो गया, बिस्ट जो हो गया, जलंधर भी बोला जाता है उसको, ठीक है। ये मैंने अपने कोर्स में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपको पढ़ना है, फिर अगर आप जानना चाहते हैं चीज़ों को, तो आप जा सकते हैं हमारे ऐप पर, आईजी ऐप पर, ठीक है। वहाँ से कोर्स आप परचेज कर सकते हो, चीज़ों को बेसिक तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। बहुत बेसिक है, बहुत इजी है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट डिवीजन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। क्या वो पंजाब प्लेन्स है, गंगा प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, या फिर तेराई प्लेन्स है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जाएंगे। विच सॉयल इज द मोस्ट फर्टाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। विच सॉयल इज द मोस्ट फर्टाइल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, कौन सी होगी भाई। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी नहीं हो रही। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपने बांगड़, खादड़, इन सब के बारे में पढ़ा है। अगर लास्ट के ऑप्शन आपको नहीं भी पता है, फिर भी आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मोस्ट फर्टाइल कौन सी होती है, मोस्ट फर्टाइल आपकी होती है न्यू अलूवियम जो होता है, वो कौन सी होती है, खादड़, ठीक है। खादड़, रीजन क्या है इसका, देखो यहाँ पढ़ेंगे। खादड़ सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर बाय फ्लड्स मेकिंग इट एक्सट्रीमली फर्टाइल फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है। 15th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। विच रीजन मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन माउंटेन एंड प्लेन्स, कौन सा रीजन है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विच रीजन मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन माउंटेन एंड प्लेन्स, कौन सा रीजन है जो ट्रांजिशन जोन है आपका माउंटेन और प्लेन्स का। क्या वो तेराई है, खादड़ है, भाबर है, या फिर डेल्टा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भाबर, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भाबर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। विच पास कनेक्ट श्रीनगर विद ले। अब ये 100% बच्चे जितने भी होंगे जो सेशन देख रहे हैं अभी, उन सबको इसका आंसर पता होगा, और सारे के सारे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर, ठीक है। कोई ये नहीं सोचेगा अरे यार ये तो हलवा क्वेश्चन है, नहीं, पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ना। सबको तो नहीं पता होगा, कुछ ऐसे बिगनर्स भी तो होते हैं जो बेसिक्स, जो स्टार्ट ही जिन्होंने अभी किया होगा, है ना। हर कोई थोड़ी होता है कि जो 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, नहीं। तो उन सब, और तो उन लोगों का भी तो मुझे सोचना है ना, ठीक है। तो चलिए सब आंसर करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोजिला, क्या हो जाएगा, जोजिला पास, ठीक है। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इंपॉर्टेंट है। विच पास लाइज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर इन हिमाचल प्रदेश। पहले तो आपको देखना है कि इन पासिस में से हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास है। क्या वो नाथुला है, बॉमडिला है, शिपकिला है, लिपू लेक है, ठीक है। नाथुला आपका सिक्किम में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, बॉमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है, शिपकिला आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और लिपू लेक आपका ये भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। लिपू लेक कहाँ है आपका, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। अब आप बताइए, अच्छा लिपू लेक जो है आपका वो अरुणाचल में नहीं है, आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। अपॉलॉजीज। आपका जो लिपू लेक है, ये कभी कभी होता है ना, माइंड से स्लिप हो जाती हैं चीज़ें कभी, है ना। आप पढ़ा रहे हो, आप एक ही ध्यान में हो, है ना। तो ठीक है, लिपू लेक जो है आपका वो आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो अब आप बताएंगे इंडिया चाइना बॉर्डर इन हिमाचल प्रदेश क्या है, कौन सा पास लाई करता है। तो वो आपका है शिपकिला, ठीक है, वो आपका है शिपकिला, ठीक है। पता चल गया आपको, नाथुला बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, शिपकिला कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है।
विच रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। चलिए जी बताइए कौन सी रिवर बनाती है, ठीक है, या फिर कौन सा रिवर सिस्टम बनाता है आपका लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। तो क्या है वो, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, या फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों है। तो आपका क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जो है आपका लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अच्छा, विच पास कनेक्ट इंडिया विद नेपाल फॉर पिलग्रिमेज। मानसरोवर यात्रा के लिए लोग जाते हैं ना, ठीक है। तो इंडिया से कौन सा ऐसा पास है जो नेपाल से कनेक्ट करता है, कौन सा है, नाथुला है, लिपुले है, डिफू पास है, या फिर बॉमडिला है। तो आपका वो हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा लिपू लेक, ठीक है। कौन सा पास हो जाएगा, लिपू लेक, ठीक है। उत्तराखंड को नेपाल के साथ कनेक्ट करता है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 है। विच माउंटेन पास कनेक्ट सिक्किम इन इंडिया विद द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत। आपको बताना है सिक्किम, कौन सा ऐसा माउंटेन पास है जो कनेक्ट करता है सिक्किम इन इंडिया विद द चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत। क्या वो बॉमडिला है। अच्छा, बॉमडिला अरुणाचल में है, नाथुला ये जो है ये सिक्किम में है। मैं आपको पासेस रिवाइज करा रही हूँ। रोहतांग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और जो आपका ये लास्ट वाला है माना पास, ठीक है, ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। माना नीति ये आपके कहाँ है, माना पास कहाँ है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो ऐसा कौन सा माउंटेन पास होगा जो कनेक्ट करेगा सिक्किम इन इंडिया को विद चुम्बी वैली ऑफ तिब्बत, ठीक है। तो सिक्किम में कौन सा पास है, नाथुला। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। अब जाएंगे आपके क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। अब आपका क्वेश्चन है क्रॉप के ऊपर। विच क्रॉप डोमिनेट्स इंडो गैंगेटिक प्लेन। कौन सी है, कॉटन है, राइस एंड वीट है, टी है, मिलेट्स है। फटाक से आंसर बताएंगे, सारे बच्चे आंसर बताएंगे। इसका बहुत इजी है, आई एम श्योर कि आपको आ भी जाता होगा, सबने भी मार्क भी कर दिया होगा, है ना, बोल दिया होगा अभी, ठीक है। तो क्या है आपका, राइस एंड वीट, ठीक है, जो डोमिनेट करता है, ठीक है। बाकी भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि बाकी क्रॉप्स नहीं होंगे, गन्ना भी लगता है, ठीक है, बट डोमिनेट क्या करता है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा लगाया जाने वाला क्या है, राइस और वीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ जाएंगे। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन फॉर, किसके लिए जानी जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेडेड चैनल्स, ठीक है। कौन से चैनल्स, ब्रेडेड चैनल्स। ब्रेडेड चैनल क्या होते हैं, एक रिवर सिस्टम होते हैं जिसमें मल्टीपल इंटरकनेक्टेड क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। क्या होते हैं, मल्टीपल इंटरकनेक्टेड चैनल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चैनल्स होते हैं, ठीक है। चलें जी आगे। पासिस के ऊपर आपके अच्छे क्वेश्चन है ना, क्योंकि पासिस में से क्वेश्चन आएगा आपको तो आपका छूटेगा नहीं। विच पास कनेक्ट अरुणाचल प्रदेश विद तिब्बत। कौन सा है जो पास आपका अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है, ठीक है। नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। जोजिला कहाँ है, JNK वाला, ठीक है, ठीक है। बनिहाल का आपको पता है, ठीक है। तो अरुणाचल में कौन सा है, बॉमडिला। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बॉमडिला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। 24th क्वेश्चन है आपका। विच फीचर इज एब्सेंट इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स में इनमें से चारों में से आपको 3 तो मिलते होंगे, एक एब्सेंट है।
मेंडरिंग मिलती है रिवर्स की जब वो स्लो और स्लगिश हो जाती हैं। जी हाँ। नेचुरल लेविस मिलते हैं। जी हाँ। आपको फ्लड प्लेन्स मिलते हैं। जी हाँ, बहुत सही। ठीक है। सैंड ड्यून्स तो भाई आपका डेजर्ट वाले पार्ट का फीचर है। ठीक है, डेजर्ट का फीचर है, वहाँ आपको सैंड ड्यून्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैंड ड्यून्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 25th है। द दोआब रीजन रेफर्स टू, दोआब रीजन रेफर्स टू क्या होता है? दो का मतलब क्या होता है? टू। आप का मतलब होता है क्या? वाटर। तो लैंड बिटवीन टू रिवर्स क्या हो गया? दोआब। ठीक है। 26 क्या है? विच पास कनेक्ट सिक्किम विद तिब्बत। अब सिक्किम को देखो, जोजिला तो नहीं हो सकता है। ठीक है। ठीक है, शिपकिला नहीं हो सकता हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नाथुला जो है आपका वो कहाँ होता है? नाथुला पास आपका कहाँ है? सिक्किम में है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नाथुला। ठीक है, बी हो जाएगा। हो गए ना आपके कितने सारे आपके पासिस जो हैं वो आपके रिवीजन हो गई आपकी। विच रिवर फॉर्म द असम वैली। बहुत इजी है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 28 की तरफ चलते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, ये प्लेन्स के ऊपर फिर से क्वेश्चन आया आपका। मेनली फॉर्म ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड्स। कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में बना हुआ है? ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, क्वाटरनरी। ठीक है, क्या है इसका? क्वाटरनरी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। विच पास इज लोकेटेड नियर द ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन किसके ट्राई जंक्शन पे? ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज हैं? इंडिया, चाइना और म्यांमार। इंडिया, चाइना और म्यांमार। ठीक है, आपको बताना है कौन सा ऐसा पास है जो लोकेटेड है ट्राई जंक्शन पे, इंडिया, चाइना और म्यांमार। इंडिया, चाइना और म्यांमार। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो, जो आपका बनिहाल है ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, नाथुला आपका कहाँ है? सिक्किम में है। ठीक है, और बॉमडीला कहाँ है? बॉमडीला मैंने आपको बताया अभी। बॉमडीला आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू पास आपका भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, देखो बनिहाल तो नहीं हो सकता। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दीफू पास। ठीक है, दीफू पास ऐसा है जो कि लोकेटेड है नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, विच फैक्टर मोस्ट इन्फ्लुएंसेस द फर्टिलिटी ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है फर्टिलिटी, ताकि जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फर्टाइल है। वल्केनिक सॉइल नहीं हो सकता। ठीक है, लेटराइजेशन नहीं, विंड इरोजन नहीं। ठीक है, विंड इरोजन कैसे करेगा? तो आपका करेक्ट आंसर है एनुअल फ्लडिंग। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है एनुअल फ्लडिंग। ठीक है, इसी के साथ हमारे 30 जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप रिवाइज करें इनको, सेशन को फिर से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। जेके एसएसबी के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज़ द की। ठीक है, तो चलिए सेशन को वाइंड अप करते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। हाँ।